कोई दाव सोचे उससे पहले ही उसे धूल चटा देनी चाहिए। याद रखना, एक दिन हमारे पास हमारे खुद के हाथी होंगे, वो भी एक नहीं 10-10। अंग्रेजों, ये छल कपट करके तुमने हमारी झांसी तो ले ली, लेकिन याद रखना ये रानी कभी नहीं हारेगी। कसम है मुझे अपनी मातृभूमि की कि मैं अपनी आखिरी सांस तक इस मातृभूमि के लिए लड़ूंगी। मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। जेल में बंद मेरे भाई बहन सब राजनीतिक कैदी हैं। ब्रिटिश सरकार के व्यवहार बदसलूटी जैसा है, इसलिए मैं आज से भूख हड़ताल करूंगी जब तक मेरे कैदी भाई बहनों को प्राथमिक सुविधाएं नहीं मिलती। तब तक मैं भूख हड़ताल करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। अंग्रेज मेरी संपत्ति जायदाद बेच सकते हैं, लेकिन मेरे लिए देश में निछावर के लिए कर सकते हैं। मेरे से बढ़कर देश और कुछ नहीं है। और जनरल डायर, भले ही तू छुप कर बैठा लंदन में, पर ये जलियांवाला बाग का खून माफ नहीं करेगा तुझे, ये उधम सिंह। ओए जनरल डायर, तुम याद कर लो अपने चहेते को, जिन निहत्थे निर्दोष पर तुमने गोलियां चलाई है ना, आज उसका वीर, उसका प्रा तुम्हें सजा देगा। मेरा नाम है राम मोहम्मद सिंह आजाद। मुझे गर्व है कि मैंने भारत में जन्म लिया। भले ही हमारे धर्म, हमारी जाति अलग अलग हो, पर मुझे एक चीज जोड़ करके रखती है, वो है भारतीयता। भारतीयता। वंदे मातरम। मैं मुजीरिबा अरुणाचल के प्रदेश के रहने वाला मैं एक व्यापारी था। व्यापार के सिलसिले में यहाँ से वहाँ पे मुझे घूमना पड़ता था। व्यापार के सिलसिले से मुझे कभी जगह पर घूमना रहता था, बट तब मुझे मेरे हिंदी मित्र, हिंदी दोस्त मिले वहाँ पर। उन्होंने मुझे देश के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में बताया और बस मैं जुड़ गया उस स्वतंत्रता आंदोलन में और मैं मेरे देश के लिए कुछ करना चाहता था। व्यापार धंधा हमें रोजगार देता है। व्यापार धंधा हमें रोजगार देता है बराबर, लेकिन जब मेरा देश आजाद होगा, जब मेरा देश आजाद होगा, तो भी मैं सर उठाकर जी पाऊंगा और मैं भी बोल पाऊंगा, मेरा देश महान, मेरा देश महान। ये विचार मेरे मन में आया, ये विचार मेरे मन में आया और मैंने ठान लिया, पहले मेरा देश, मेरा भारत, पहले मेरा देश, मेरा भारत। अंग्रेजों के अधीन रहकर काम नहीं कर सकता। अगर ये देश हमारा है तो इस पर दूसरे देश राज्य क्यों करे? इतिहास गवाह है, कोई भी परिवर्तनशील चर्चाओं से नहीं लाया जा सकता, उसके लिए लड़ना पड़ता है। याद रखिए, दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई अपराध है तो वो है न्याय सहन करना और गलत बात से समझौता करना। मेरे देश के युवाओं, हम सब के अंदर केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, देश के लिए मरने की।
ताकि देश जी सके। एक सैनिक की शहादत से ही देश जिंदा रह सकता है। इस आज़ादी की लड़ाई में मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूं कि हमें आज़ादी जरूर मिलेगी। युवाओं, वक्त आ गया है हमारी भारत माँ को इस गुलामी की जंजीरों से आज़ादी दिलाने का, बलिदान देने का। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूं। जय हिंद। क्या तुम्हें पता है, दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीबी है। गरीबी एक अभिशाप है, यह एक सजा है। मुझे कभी भी खुद को बचाने की इच्छा नहीं रही और मैंने कभी भी इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा। वे लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वे लोग मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, मेरी आत्मा को नहीं। मैं खुशी से फांसी पर चढ़ूंगा और दुनिया को दिखाऊंगा कि कैसे एक क्रांतिकारी देशभक्ति के लिए खुद का बलिदान दे सकता है। मेरा जीवन एक महान लक्ष्य के प्रति समर्पित है, देश की आजादी, और देश से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया की कोई आकर्षक वस्तु मुझे लुभा नहीं सकती, चाहे वो कुछ भी हो। बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ रहे हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बुराई सहन करने वाले लोग बढ़ गए हैं। अगर तुम सब में से हर कोई बुराई करने वालों के खिलाफ एक आवाज उठाएगा तो बुराई की इतनी हिम्मत नहीं है क्यों बढ़ जाए। इंसान तभी कुछ करता है जब वो अपने काम के औचित्य को लेकर सुनिश्चित होता है, जैसे कि हम विधानसभा में बम फेंकने को लेकर थे। यह समय मेरे शादी करने का नहीं है, मेरा देश मुझे बुला रहा है और मैंने दिल और आत्मा के साथ देश की सेवा के लिए एक प्रतिज्ञा ली है। मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि मेरा मन महत्वाकांक्षा, आशा और जीवन के प्रति आकर्षण से भरा हुआ है, लेकिन जरूरत पड़ने पर मैं सब त्याग सकता हूँ और यही एक सच्चे क्रांतिकारी का सच्चा बलिदान है। मैं मेरे भारत के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। बिकॉज आज टुडे 26 गणतंत्र अधीन किया था एंड मेरे देश के लिए मैं बहुत ही गर्व हूँ। आई लव माई इंडिया एंड जितने भी इस हमारा फ्रीडम फाइटर हैं सभी को मेरा नमस्ते। तो हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस। आज के दिन हम उन क्रांतिकारी वीरों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया था।